हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग BHIC 109 से बनने जा रहे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आज हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। 2023 में होने वाले जो दो एग्जाम हैं, एक जून 2023 का एग्जाम, एक दिसंबर 2023 का एग्जाम, दोनों ही एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मेरा ये कोशिश रहता है कि मैं आपको कम टॉपिक में ज़्यादा मार्क्स दिलाने की कोशिश करूं। तो आपको मेरा ये क्वेश्चन क्यों देखना चाहिए, क्योंकि मैं जितना भी बैक ईयर है उसे एनालाइज करता हूँ, उस हिसाब से मैं टॉपिक को देखता हूँ और उस टॉपिक से बनने जा रहे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके पास रखता हूँ। ठीक, तो अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स रखा हुआ है इग्नू से तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सजेशंस मिल जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के टाइम में लेक्चर्स मिल जाते हैं और उसके नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, अगर अवेलेबल हुआ तो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, अदरवाइज सजेशन काफ़ी है, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज का पहला टॉपिक देखते हैं। क्या है टॉपिक? तो नायक साम्राज्य। तो जब मैं बैक ईयर एनालाइज कर रहा था तो नायक साम्राज्य से लगता है ऐसा कि क्वेश्चन यहाँ से तो बनता है। तो नायक साम्राज्य को आप अपने तरह से पूरी तरीके से पढ़ लें और मैं कहूँगा इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो आपको इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है नायक साम्राज्य का। इसमें आपको इमरजेंस एंड डेवलपमेंट, उद्भव और विकास जो है नायक साम्राज्य, उसको पढ़ना है। और इसकी प्रकृति क्या थी इस साम्राज्य की और इसका पतन कैसे हुआ, इन बातों को आप फोकस करके ही इस टॉपिक को पढ़ेंगे। जरूर से ज़रूर आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में ले आ पाएंगे। जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे स्टडी मटेरियल से ही तैयार करेंगे, क्योंकि वहाँ से अगर आप तैयार करते हैं तो एक पैराग्राफ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप उससे बनने वाले 3 से 4 क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है? तो रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगलों का राजस्व व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इनफैक्ट बैक ईयर पेपर अगर आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आया भी है। तो इसमें आपको ये रेवेन्यू सिस्टम मुगल का पूरा पढ़ लेना है, लेकिन इसमें आपको क्या पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ। वेरियस मेथड ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, भू राजस्व निर्धारण की विभिन्न विधियाँ, ये आप जान लेंगे। नेचर ऑफ जागीरदारी सिस्टम, जागीरदारी प्रणाली की प्रकृति क्या थी और क्या थी जागीरदारी सिस्टम, ये भी आप जान लेंगे। जमींदार कौन थे, इसे पढ़ लेंगे। और मुगल मनसब सिस्टम को आप अच्छे से जान लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो दक्कन एंड साउथ, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनता है। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे स्टडी मटेरियल से, तो आपको किस किस चीज़ों को फोकस करके पढ़ना है, किन किन क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखेंगे। तो नेचर ऑफ लैंड राइट्स इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में भूमि अधिकारों की प्रकृति क्या थी, आप लोग इसे जानेंगे। वेरियस कैटेगरीज ऑफ लैंड राइट्स इन द दक्कन, दक्कन में भूमि अधिकारों की विभिन्न श्रेणियां क्या थी, इसे जानेंगे। डिस्कस द सिस्टम ऑफ एग्रेरियन रिलेशन इन द दक्कन, दक्कन में कृषि संबंधों की व्यवस्था की चर्चा कीजिए। तो ये सारे टॉपिक को आप क्वेश्चन को आप इस टॉपिक के साथ रिलेट करके एक बार जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्या है टॉपिक? तो लिटरेचर, साहित्य से क्वेश्चन आता है। तो साहित्य से जैसे पिछले साल अगर आप एनालाइज करेंगे तो संस्कृत लिटरेचर से क्वेश्चन पूछ चुका है और ब्रज भाषा साहित्य से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप लिटरेचर वाला चैप्टर निकालेंगे मुगल का। लिटरेचर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उसे एक नज़र ले लेंगे। मैं उसमें आपको पढ़ने कहूँगा जिससे आप संस्कृत लिटरेचर पढ़ लें। ठीक, इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन पढ़ लें, पर्शियन लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ लें और कुछ अनुवाद पढ़ लें कि फेमस फेमस लिटरेरी सोर्स का अनुवाद जो किया गया है तो किनके समय में किया गया है वो भी आप जान लें। तो खैर वो नहीं तो ये 4 टॉपिक को आप 4 क्वेश्चन को, लिटरेचर से बनने वाले 4 क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देख करके जाएं। नेक्स्ट देखते हैं। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल प्रशासन टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है। इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो नेचर ऑफ मुगल स्टेट, मुगल राज्य की प्रकृति क्या थी, ये तो इंपॉर्टेंट होता है, ये हमेशा जानना ही चाहिए। सेंट्रल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेंट्रल एडमिशन ऐसे भी पूछा गया है। नेचर ऑफ मुगल नोबिलिटी, मुगल कुलीनता की प्रकृति क्या थी, ये भी आप जान लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक अकबर को लेकर है। अकबर क्योंकि एक फेमस चेहरा है, तो BHIC 109 में अगर आप पढ़ेंगे तो अकबर को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन अंडर अकबर क्या क्या हुआ वो जानेंगे। कंपोजिशन ऑफ नोबिलिटी अंडर अकबर,
अकबर के अधीन नोबिलिटी की रचना क्या क्या थी वो देखेंगे। अकबर का कुछ जो लिटरेरी जो रिलीजियस वर्क था उसे भी आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। याद रखेंगे, अकबर का रिलीजियस वर्क भी आप पढ़ेंगे। और कुछ आप जोड़ लें तो अकबर का जो था राजपूत के साथ संबंध, उसे भी आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक, नेचर ऑफ रिलेशन विथ राजपूत अकबर का जो था वो भी आप जरूर पढ़ लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं मुंह से मौखिक रूप से आपसे कह रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है अफगान एम्पायर, अफगान साम्राज्य। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, तो अफगान थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजत्व का अफगान सिद्धांत क्या है ये जानेंगे। और सेकेंड अफगान एम्पायर पढ़ेंगे, खास करके सूर एडमिनिस्ट्रेशन, इसे आप जरूर जरूर तैयार रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो सूर प्रशासन को आप जरूर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आखिरी है वो है मंगोल एंड तुर्किश लिगेसी ऑफ मुगल्स, मुगलों और मुगलों की मंगोल और तुर्की का विरासत क्या था, कैसे मायने रखता है एडमिनिस्ट्रेशन को, कैसे मायने रखता है यहाँ के बिल्डिंग व्यवस्था को, जो कि बिल्डिंग जो बना उसमें क्या वहाँ का अपनाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अपनाया गया, वॉर में क्या अपनाया गया। तो ये सारी चीज़ों को आप इसमें देखें, इसमें आप पढ़ लेंगे। तो एग्जाम में आपको टोटल क्या करना होता है, 5 क्वेश्चन करना होता है डील। 8 क्वेश्चन और टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आई थिंक आप 90 प्लस मार्क्स तो ज़रूर ले आएंगे, क्योंकि अगर आप इतने चीज़ों को पढ़ लिए, स्टडी मटेरियल से पढ़ लिए, तो ये अगर सेम क्वेश्चन फंस गया तो बहुत अच्छा, अगर इससे थोड़ी सी भी अलग जाएगी, टॉपिक इससे रिलेटेड होगा, तो भी आप वही चीज़ लिखेंगे, क्योंकि लिखना वही है और आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद।